प्रश्न 11। पानी का एक हौज 4 मीटर लंबा, 3.5 मीटर चौड़ा और हौज पानी से भरा है। पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालना होगा? तो लिखेंगे पानी का हौज की लंबाई, तो लंबाई को L से लिखा जाता है, ठीक है। तो लंबाई कितना है? 4 मीटर। पानी की हौज की लंबाई है 4 मीटर। चौड़ाई है 3.5 यानी 3.5 मीटर। ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई को H से लिखते हैं। ऊंचाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए लंबाई को L से लिखा जाता है, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से, ठीक है। तो LBH। तो लंबाई दिया हुआ है 4 मीटर, पानी का हौज का चौड़ाई है 3 मीटर और ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। अब देखिए ऊंचाई कैसे है 2 सेंटीमीटर, तो कह रहा है पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए। अब देखिए पानी निकालना है हमको, उस हौज में पानी भरा हुआ है पूरा, तो 2 सेंटीमीटर खाली करना है। तो उसको ऊंचाई ही लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 सेंटीमीटर अगर पानी भरना रहता तो यहाँ पे उल्टा करना है, 2 सेंटीमीटर पानी नीचा करना है, तो उसको क्या लिखेंगे? ऊंचाई ही लिखेंगे। तो ऊंचाई की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 सेंटीमीटर। बात एक ही है, या पानी भरना रहे या निकालना रहे। तो 2 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे? ऊंचाई लिखेंगे यहाँ पे। अब इसका आयतन निकालेंगे। अतः आयतन बराबर, तो पानी का हौज कैसा है? पानी का हौज घनाभ के जैसा होता है, ठीक है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है V बराबर L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखिए L कितना है? 4 मीटर। अब यहाँ पे देखिए लंबाई तो मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है, लेकिन ऊंचाई क्या है? सेंटीमीटर में है। तो तीनों को हम या तो मीटर में बदल लें या तो सेंटीमीटर में बदल लें, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में ही बदल करके इसका उत्तर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर में बदल करके इसका उत्तर निकालना आसान है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर 2 को मीटर में बदलेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। तो 4 मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 4 गुना 100 हो गया, गुना 3.5 को मीटर में बदल लेंगे, ये मीटर में दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे और गुना 2 यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरह हो जाएगा। देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुना। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 4 मीटर में कितना हो जाएगा? 4 गुना 100 सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में जब बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 4 गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी मीटर में है तो इसको भी 100 से गुना कर देंगे, और ये तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको उसी तरह रहने देंगे। तो देखिए 4 गुना 100 हो गया, ये 3.5 गुना 100 हो गया, ठीक है। ये दोनों सेंटीमीटर बदल लिए और 2 सेंटीमीटर ये दिया हुआ था ऊंचाई, तो इस तरह लिख लेंगे। तो 4 गुना 100 हो गया 400, गुना 3.5 गुना 100 हो जाएगा 350, गुना 2। देखिए
3.5 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 350 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव है तो एक शून्य ये हट जाएगा। ठीक है, तो 3.5 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 350, और 4 गुना 100 हो गया 400, और गुना 2, तो ये अब इसको गुना करेंगे तो 35 दूना 70, 70 चौके यानी 280, 280 पे कितना शून्य लगाना, 1 2 3, 1 2 3, यानी 2,80,000 घन सेंटीमीटर। तो आयतन कितना आ गया 2,80,000 घन सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालना होगा। तो लिखेंगे अतः 2,80,000 घन सेंटीमीटर पानी निकालना होगा। तो 2,80,000 घन सेंटीमीटर पानी निकालना होगा। तो प्रश्न 12, एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन निकालें। तो घनाभ की लंबाई कितना दिया हुआ है 5 मीटर, घनाभ की लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई को h से लिखा जाता है, ऊंचाई है 3 मीटर। तो देखिए लंबाई को l से लिखते हैं, चौड़ाई को b से, और ऊंचाई को h से लिखते हैं। ठीक है, तो LBH दिया हुआ है, लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। क्या निकालना है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन निकालें। तो लिखेंगे अतः कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो S बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, ये होता है सूत्र। देखिए S बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। LB मतलब हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, BH हो गया चौड़ाई गुना ऊंचाई, और LH हो गया लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो L हो गया लंबाई, B हो गया चौड़ाई, H हो गया ऊंचाई, तो LB प्लस BH प्लस LH यानी 2। तो S बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH इंटू LH। ये सूत्र होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसका, घनाभ का। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब देखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू L कितना है, L है 5, B है 4, H है 3, तो LB हो गया 5 गुना 4 जोड़ 4 गुना 3 हो गया BH। देखिए चौड़ाई 4 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है, तो BH हो गया 4 गुना 3 जोड़
LH, L कितना है 5, ऊंचाई है 3, तो हो जाएगा 2 गुना, तो एल भी हो गया 5 गुना 4, देखिए लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई, तो पहले गुना करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे, तो 5 चौक 20 हो गया, जोड़ 4 तिया 12, जोड़ 5 तिया 15, इस तरह लिख लेंगे। तो 2 गुना, अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो 5 2 7, 2 1 3 1 4, यानी 47 आ जाएगा। तो 2 गुना 47 हो जाएगा 94, 94 वर्ग मीटर, ठीक है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अब देखिए क्षेत्रफल चाहे कोई भी हो वर्ग में ही आता है, ठीक है, तो सेंटीमीटर रहता तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाता, लेकिन मीटर है तो वर्ग मीटर होगा, तो क्षेत्रफल वर्ग में ही आता है, तो इसको लिखेंगे 94 वर्ग मीटर। आयतन घन में आता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है इसको, तो क्या लिख लेंगे 94 वर्ग मीटर। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया घनाभ का 94 वर्ग मीटर। तो इस तरह से कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब क्या कह रहा है आयतन ज्ञात करने के लिए, तो अतः आयतन, तो देखिए घनाभ का आयतन को भी से लिखा जाता है, ठीक है, तो आयतन को भी से लिखते हैं, तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना है 5, B कितना है 4, H है 3, तो लंबाई है 5, चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 3, तो देखिए B बराबर L इंटू बी इंटू एच, यानी आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो इन तीनों को गुना कर देंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो 5 चौक 20, 20 दिया 60, यानी आयतन आ गया 60 घन मीटर। तो आयतन घन में होता है, क्षेत्रफल जो होता है वर्ग में होता है, ठीक है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया 94 वर्ग मीटर और आयतन आ गया 60 घन मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 12 हल करेंगे।